मेरी गारंटी है इस बिजनेस में 101% आपको सफलता मिलने ही वाला है और आराम से आपकी कमाई होगी। लेकिन हाँ, कमाने के लिए मैंने बोला ना, आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा। हमारे गांव देहात बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, कहते हैं ना कि हर समस्या, हर प्रॉब्लम किसी न किसी बिजनेस को लेके आपके सामने वो अर्जिन होती है, पैदा होती है। तो एक बार मैं सवेरे सवेरे मैं आ रहा था, ठीक है, अपने घर की तरफ कहीं से आ रहा था। मेरी इस बात को समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों मैंने क्या देखा कि एक अंकल जी थे। वो क्या किए थे कि अंकल जी ने क्या किया था कि उन्होंने, ये अंकल जी थे, ठीक है ना, अंकल जी ने क्या किया था कि एक ऐसे डंडा बांधे थे, ठीक है ना, एक हाथ में डंडा लिए थे बांस टाइप का, ठीक है। उस बांस में उन्होंने कुछ बांसुरी रखा था ऐसे, ठीक है, ये लगिए ऐसे बांसुरी था, कुछ इसमें से गुब्बारे थे, ठीक है, ये कुछ बांसुरी है और कुछ इसमें गुब्बारे थे और कुछ जो बंदर वाला होता है ऐसे जो बना रहता है, ठीक है, ये बंदर वाले जो गुब्बारे होते हैं, आप समझ होंगे जो होता ना, ये आपने बचपना में जरूर खेला होगा, ये वाला ऐसे ऐसे जो बनता है, ठीक है। तो इस तरह से, इसके बाद कुछ बच्चों के खिलौने, ठीक है, कुछ खिलौने, ठीक है, ठीक है। अब हर चीज बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं। तो अंकल जी क्या थे, अंकल जी सवेरे सवेरे मिले भोर में, अब पैदल ही, ये एक बांस में, इसमें बांसुरी थी, अच्छा, इसमें खिलौने थे, बांसुरी थी और इसमें गुब्बारे थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, खिलौने भी कम से कम कीमत 5 रुपए से लेके 50 रुपए तक की कीमत का ये इन्होंने क्या रखा था, इसमें ये खिलौने रखे थे। और बांसुरी भी सस्ता भी था, 5 रुपए वाला था, 10 रुपए वाला था, 20 वाला था और अच्छा वाला 50 रुपए का था, ठीक। गुब्बारे भी आप जानते होंगे 5 रुपया से लेके 20 रुपया तक का गुब्बारा मिलता है, इसमें मंकी वाला बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। अब आपको यहां दिमाग ये लगाना है कि ये भी एक बड़ा बिजनेस है। अब आप सोचो, अगर ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं तो इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस आइडिया छिपा है। आप देखिए दोस्तों, अंकल जी अकेले, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, वो खिलौने, बांसुरी, गुब्बारे सवेरे, और उनको पता है कि हमें ऐसे कौन कौन से गांव है जिसको हम आसानी से, मतलब 5-6 किलोमीटर के रेंज में हम 3-4 गांव कवर कर, ठीक है, 5-6 किलोमीटर के रेंज में हम 3-4 गांव कवर कर लें, या जहां पे अस्पताल है, ठीक है, ऐसी जगहों पे। अब आप सोचो कि सवेरे सवेरे अंकल जी का क्या कंसेप्ट था, क्या इनका माइंडसेट था। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि एक अनपढ़ इंसान में भी एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया छिपा हो सकता है, ठीक है। ये एमबीए करके नहीं पता लगने वाला, ये होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पता नहीं चलेगा उससे, ठीक है। ये केवल कंसेप्ट है, आइडिया है, आइडिया किसी के दिमाग में आ सकता है किसी बिजनेस को लेके। तो दोस्तों, एक छोटा सा इनका काम था। आप सोचो, मैंने इनसे पूछा कि अंकल कितना बेच लेते हो डेली का, तो वो बोले बाबू हम डेली का 1500 रुपया हम डेली का सेलिंग कर लेते हैं। आप सोच रहे हो सर 1500 रुपया एक ये बंदा कैसे बेच सकता है? बेच सकता है सर, देखिए कैलकुलेशन देखिए मेरे सामने। आप सोचो, केवल 150 सामान उसको बेचना है, मतलब कि उसमें बांसुरी भी शामिल है, खिलौने भी शामिल। अगर 10-10 रुपए का वो 150 सामान बेच ले, बांसुरी है, गुब्बारे हैं, खिलौने, आपको क्या है 150 सामान बहुत ज्यादा है क्या? नहीं ज्यादा है सर। एक जगह पे जहां बच्चे 4-5, अच्छा, सवेरे सवेरे जाने का कंसेप्ट क्या है कि सवेरे सवेरे गांव के अंदर या शहर के अंदर या अस्पताल के अंदर छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, वो जिदिया जाते हैं सवेरे सवेरे,
उन्हें कुछ चाहिए और सवेरे में सारी दुकानें बंद, कुछ मिलता नहीं है। तो बच्चों को भुलवाने के लिए अब यहां पे ये अंकल जी ने अपना दिमाग लगा लिया कि चलो जी कम से कम उन बच्चों की, मैंने बोला था कि अगर किसी की समस्या का हम सोल्यूशन करते हैं तो वहां एक व्यापार का जन्म होता है। देखिए समस्या क्या था, बच्चों का रोना, उनको भुलवाना है भाई, पेरेंट्स उनको भुलवाएंगे चाहे जैसे ही भुलवाएंगे, उनके ताऊ जी उनके बाबा जी जैसे ही भुलवाएंगे। तो अंकल जी ने उस समस्या का सोल्यूशन दे दिया खिलौने से, बांसुरी से, गुब्बारे से। ठीक है, अब आप सोचो, आपको नहीं लगता है कि 150 आइटम नहीं बेच पाएंगे? 10-10 रुपए सोचे, अभी हम 20-30 का आइटम नहीं ले रहे हैं, 10-10 रुपए का केवल 150 आइटम ही उनको बेचना है। मल्टीप्लाई 10 कर लो, ठीक है, 1500 रुपये आप फिगर आपके सामने खड़ा है। ठीक है, सो माय डियर, कोई बिजनेस, कोई व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको करने वाला उसको किस लेवल तक ले जा रहा है उस पर निर्भर करता है। छोटा पूंजी था, पूंजी छोटा था उनके पास। वो सोचे अरे भाई मैं क्या कर सकता, अच्छा अकेले भी, अच्छा पैर, अच्छा उनका एक पैर से अच्छे चल नहीं पा रहे थे, एक पैर हल्का सा मुझे लग रहा कोई हैंडीकैप थे, पैर भी अच्छे से नहीं चल पा रहे थे वो। अब सोचो या तो किसी का नौकरी करते, लेकिन गुलामी वो नहीं, किसी की गुलामी से अच्छा है अपना कुछ करे। उन्हें किसी की समस्या को समझा, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की समस्या को समझा कि सवेरे सवेरे बच्चे रोते हैं, उनके पास कोई ऑप्शनल चीजें चाहिए कि वो भुला जाएं। और पेरेंट्स बच्चों को भुलवाने के लिए, आपको पता, आप भी पेरेंट्स रहे होंगे, ठीक है, या हैं, तो आपको कैसे अपने बच्चों को भुलवाते थे या हमें भी पता, आपको ही पता है। तो 10-5 की चीजें, 20 चीजें मायने नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी पे ही, समस्या पे ही अंकल जी ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट दे के आए, और वो खिलौने, बांसुरी, गुब्बारे उन्होंने केवल सवेरे सवेरे, वो कहते हैं कि हम 10-11 बजे, हाँ मतलब दोपहर तक हम खाली हो जाते हैं, दोपहर तक हम खाली हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर चल जाते हैं माल लेने, ज्यादा नहीं, 1000-1500 का माल लेके चलते, ज्यादा माल लेके चलते हैं सर। 1000-1500 के माल में अब सोच लीजिए सर, हवा की कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है। केवल 1 रुपये का गुब्बारा, 1 रुपये की लागत का बना गुब्बारा, उसको फुला दो, 10 रुपया हो गया। सोचिए, हवा तो फ्री है सर, उसका गैस लेना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली जो पंप से भरते हो हवा फ्री है, वन टाइम भाई इन्वेस्टमेंट है पंप पे, वो भी 200-400 रुपया। अब 1 रुपये को बाद उसमें हवा डाला, 10 रुपये का हो गया। माय डियर, 10% गुना, मतलब कि 1000%, 1000% क्या बेनिफिट किसी बिजनेस में है? आप खुद बता दो, 1000% बिजनेस का मार्जिन किसी व्यापार में है? 1 रुपये का गुब्बारा उसने फुला के 10 रुपये का बना दिया, उसने 1000% मार्जिन ले रहा है। इसको बोलते हैं सर, दिस इज कॉल्ड बिजनेस कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस आइडिया एक्चुअली। कि उसमें देखिए 2 रुपये का, 1 रुपये का चीज में हवा भर दिया, वो हो गया 10 रुपये का, 15 रुपये का। अब थोड़ा सा उसने अपना हल्का सा दिमाग लगा दिया, उसी गुब्बारे को उसने मंकी बना दिया, सर 20 रुपये का बिकेगा। 2-3 रुपये का चीज अगर वो उसने उसको मंकी बना दिया, उसने कोई जानवर का एक स्ट्रक्चर उसने दे दिया, ढांचा दे दिया, तो सर वो 1 रुपया 2 रुपये का चीज 20 रुपया 10 रुपये का बेच रहा सर। कितना भयंकर मार्जिन के साथ। हमारे इस कंसेप्ट को समझिए, हमारे इस फीलिंग को आप समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप पूरा चक्काचौध पूरा शोरूम खोल लो, ऐसे नहीं होता है। हो सकता है वो भी फ्लॉप हो जाए। ये फ्लॉप हो कितना नुकसान होगा? कुछ नहीं नुकसान होगा सर। कितने इसके पास स्टाफ है? कुछ नहीं है। जो सर 1 रुपया 2 रुपये का चीज को हवा भर कर वो 10 रुपया 20 रुपया बना दे रहा है, इसको बोलते हैं असली बिजनेस। और मैंने एक आपको आंकड़ा दिया 1500 रुपया, और इसमें आप सोचिए, सब छोड़िए, अगर 1500 में अगर ये 500 अपना लागत छोड़ दे, 1500 बच रहा है। अब सोचिए सर, 1000 अगर इसका बच रहा है गुणे 30,000 मंथ, एक महीने में 30,000 रुपया कहीं नहीं गया सर।
वो आसानी से गुब्बारा, बांसुरी और खिलौने बेच के कमा लेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझिए। आजकल देखिए वो जो आते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं ना, बहुत सारे ऐसे आते हैं जो पॉलिथीन के रहते हैं, वो प्लास्टिक के रहते हैं, उसमें केवल पंपिंग करना, तो वो बत्तख का रूप ले लेगा, गधा का रूप ले लेगा। ऐसे बहुत सारे आजकल आ रहे हैं ना, ऐसे भी बिजनेस आप करिए सर। बहुत ही नाम मात्र पूंजी पे व्यापार होने वाला सर। उसको फुला फुला के पूरा अपना दुकान भर दीजिए, पूरा ठेला भर दीजिए, पूरा अपना साइकिल भर दीजिए, उसको करिए ना। सबसे आसान बिजनेस है सर, सबसे आसान बिजनेस है। केवल हवा का आपको पैसा मिल रहा है, फ्री का पैसा मिला समझिए। अब एक का 10 मिल रहा है, आप लगाइए ना परसेंट, लगाइए ना मार्जिन। सो माय डियर, मेरे ख्याल से मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, मेरे बिजनेस आइडिया को आप समझ पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरे दिल से, पूरे मन से बिजनेस आइडिया देता हूं, और उन भाइयों को लेता हूं जिनके पास वो ना के बराबर पूंजी है, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं, जो भी हो। ठीक है, व्यापार कीजिए, व्यापार से लाइफ बदलने वाली है। और ये दोस्त आपका हर दिन 2 से 3 वीडियो आपको हर दिन एक विश्लेषण के साथ, एक अच्छे आइडिया के साथ, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी धोखाधड़ी के आपको कंसेप्ट देने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आई होप मेरे आपने इस बिजनेस आइडिया को समझे होंगे, अपने इसमें दिमाग लगाइए। तो सुन सबकी कर मन की, दिस इज अ बिजनेस आइडियोलॉजी। ठीक है, हमारे इस बिजनेस कंसेप्ट में अपना दिमाग को ऐड ऑन करिए और सोचिए, इसके बाद इस बिजनेस को सर आप शुरुआत कीजिए। शर्म कम कीजिए, आपका इनकम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए इस बिजनेस को आप समझिए और इसको आप शुरुआत कर दीजिए, नाम मात्र पूंजी में सर, नाम मात्र पूंजी में। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम बहुत आगे नहीं ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने इस वीडियो को, मेरे इस कंसेप्ट को समझा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक जोरदार जबरदस्त कम पूंजी में ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने गांव देहात के अंदर। तो तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।